बहुत समय पहले विशाल पर्वतों के बीच बसा राज्य शिवगढ़ अपने अद्वितीय सौंदर्य और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे महाराज जयसिंह, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन उन्हें भयंकर बीमारी ने घेर लिया और जल्द ही उन्होंने अंतिम सांस ली। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे राज्य में अराजकता फैलने लगी। महाराज जयसिंह के निधन के बाद उनके वजीर, सेनापति और अन्य दरबारी इस चिंता में थे कि अगला राजा कौन होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद वजीर ने एक ऐलान किया। राजा में जो भी व्यक्ति साहस, बुद्धि और धैर्य का परिचय देगा, वह शिवगढ़ का अगला राजा बनेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। राज्य के हर कोने के लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए दरबार में आए। उनमें से 2 प्रमुख प्रतिभागी थे, वीरेंद्र, जो कि एक कुशल योद्धा था, और कर्ण, जो एक साधारण लेकिन बुद्धिमान किसान का बेटा था। वीरेंद्र ने हमेशा से राजा बनने का सपना देखा था, जबकि कर्ण ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन उसे लगा कि यदि वह जीत सका तो राज्य की प्रजा के लिए कुछ अच्छा करेगा। पहली परीक्षा थी कि जंगल के बीच मृत्यु गुफा तक पहुंचने की, जो खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और बिना सोचे समझे आगे बढ़ा, जबकि कर्ण ने पहले रास्ते का निरीक्षण किया। वह समझ गया कि जंगल के जानवरों से सीधा मुकाबला करने के बजाय उनकी आदतों को समझकर चकमा देना ज़्यादा समझदारी होगा। कर्ण ने जानवरों की चाल को पढ़ते हुए धीरे धीरे सुरक्षित रास्ता चुना, जबकि वीरेंद्र की कई जानवरों से जूझना पड़ा। अंततः दोनों मृत्यु गुफा तक पहुंच गए, लेकिन वीरेंद्र बुरी तरह से घायल हो चुका था। दूसरी परीक्षा थी कि गुफा में छिपे प्राचीन रहस्यों को सुलझाना। वीरेंद्र ने अपनी ताकत से पत्थरों को हटाने और गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, जबकि कर्ण ने धैर्य और चतुराई से पहेलियों को समझकर उनका हल ढूंढा। कर्ण ने गुफा के सारे रहस्यों को समझाकर दरवाज़ा खोल दिया, जबकि वीरेंद्र अपनी ताकत आजमाता ही रह गया। अंतिम परीक्षा थी कि नदी के पार स्थित सत्य सिंहासन तक पहुंचना। इस नदी का पानी बहुत तेज बहाव वाला था और इसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। वीरेंद्र ने नदी को पार करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया, लेकिन बहाव में बह गया। किंतु कर्ण ने नदी के किनारे बैठकर सोचा और आसपास के लोगों से बात की। उसे पता चला कि थोड़ी दूर पर एक पुल है, जिसे गांव वालों ने छिपा कर रखा था। कर्ण ने पुल ढूंढा और उसे पार करके सिंहासन तक पहुंचा। इस तरह तीनों परीक्षाओं में कर्ण ने